हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैजिक मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। और आज एवरेज बताएंगे स्पेशल एसएससी जीडी के लिए। और इस बार आपकी बारी है एसएससी जीडी में जाने का। और सीट कितना है? 24,000 से ज्यादा सीट्स है। 24,000 से ज्यादा सीट है। और आप लोग मन से मेहनत कीजिए, मन से मेहनत कीजिए। 24,000 से ज्यादा सीट है और इस बार आपका नंबर है। किसका नंबर है? आपका नंबर है एसएससी जीडी में जाने का। इसलिए मेहनत कीजिए और मन से मेहनत कीजिए। देखिए, हम जानेंगे औसत क्या है। अगर औसत निकालने के लिए बोला जाए तो आप कैसे औसत निकालेंगे, ठीक है? तो अगर औसत निकालने के लिए बोला जाए तो अब जैसे हो गया 5 यानी 5, 7, 11, 15, 17 है। अगर इसको औसत निकालने के लिए बोला जाए तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए, हम बताए हैं सभी संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़, एडिशन, सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो सभी संख्याओं का योग तो 5, 7, 12 और 1, 13 और 5, 18 और 7, 25। तो 25 के 5 हासिल 2, तो 2 हासिल और 1 3 और 1 4 और 1 5, कितना हो गया? 55। अब बट्टा में क्या है? संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। तो 1 2 3 4 5 को संख्या है, तो बट्टा में हम 5 दे दिए। तो अब 5 से 55 में भाग देंगे तो 11 5 55, 11 आपका आंसर आ गया। औसत कितना निकला? 11 निकला। औसत निकला कितना? 11 निकला औसत। तो अब जैसे आप एक और सवाल भाई से बनता है, अगर आपसे पूछेगा सभी संख्याओं का योग क्या है, क्या पूछेगा? सभी संख्याओं का योग भी पूछता है। तो सभी संख्याओं का योग अगर वो पूछेगा, सभी संख्याओं का योग, अगर वो सभी संख्याओं का योग पूछता है तो आप कैसे बनाएंगे? तो उसको हम बनाएंगे, क्या करेंगे? पहले औसत निकाल लेंगे, ठीक है? औसत गुने, क्या करेंगे? औसत गुने औसत गुने, उसके बाद फिर क्या करना है? संख्याओं की संख्या कर देंगे। हम क्या कर देंगे? संख्याओं की संख्या कर देंगे। दिखाई दे रहा है? संख्याओं की संख्या। अगर वो आपसे पूछता है सभी संख्याओं का योग क्या है, सभी संख्याओं का योग क्या है, तो आप कैसे बनाएंगे? औसत निकाल लेंगे और उसके बाद संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे। औसत निकाल के संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे। तो ये हमको क्या निकलेगा? सभी संख्याओं का योग निकलेगा। अब कैसे निकालेंगे? सो देखिए, अगर वो आपसे पूछा 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या है, का औसत क्या है? अगर आपसे वो पूछा 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या है, 1 से 10 तक की, ठीक है? तो आप तो इसको ऐसे बनाएंगे, आप पहले बता इसको n+1/2। हम क्या हम कर लेंगे? n+1/2। n+1/2, n का मतलब क्या? संख्याओं की संख्या। n का मतलब क्या? संख्याओं की संख्या। तो 1 से लेकर हम 10 तक लिखेंगे तो संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा।
1 से लेकर 10 तक अगर हम लिखते हैं तो संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना हो गया? 10 हो गया। तो क्या हो गया आपका? 10 अब क्या प्लस 1 अब बट्टा में क्या है? बट्टा में 2 है। तो क्या हो जाएगा? 10 आई 11 बट्टा 2 इक्वल क्या हो जाएगा? 5.5 यानी 5.5। 11 में आप 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 5.5 हो जाएगा। 5.5। ठीक है। अगर वो पूछ दिया आपसे 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का योग क्या है, अगर वो आपसे योग पूछ दिया तो क्या करना है? अगर योग पूछ दिया तो क्या करना है? तो योग के बारे में आपको हम क्या बताए हैं? औसत गुने संख्याओं की संख्या, औसत गुने संख्याओं की संख्या। तो औसत गुने संख्याओं की संख्या निकालना है। तो आपका औसत कितना निकल गया है? 5.5 निकल गया है। 5.5 औसत निकल गया है 5.5। तो इसी को आप क्या करना है? संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? सभी संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो सभी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग निकालना है। तो सभी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? औसत कितना निकला? 5.5 औसत निकला गुने संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं की संख्या कितना है? 10 है। तो संख्याओं की संख्या 10 है। तो 5.5 को 10 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। 5.5 को 10 से गुना करते हैं तो कितना होता है? 55 हो जाएगा, 55। ठीक है। तो अब ध्यान में रहेगा, अगर वो औसत पूछता है तो क्या करना है? सभी संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की संख्या। अगर वो आपसे सभी संख्याओं का योग पूछ लिया, सभी संख्याओं का योग पूछ लिया तो क्या करना है? औसत गुने संख्याओं की संख्या करना है। औसत गुने संख्याओं की संख्या करना है। तो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या है? 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या है? तो क्या हो जाएगा? n + 1/2। तो n का वैल्यू क्या? 10। n का मतलब संख्याओं की संख्या। तो 10 + 1/2 तो 10 आएगी 11 बट्टा 2। अगर 11 में 2 से भाग देंगे तो 5.5। अगर वो पूछा सभी संख्याओं का योग, तो सभी संख्याओं का योग औसत गुने संख्याओं की संख्या। तो औसत कितना निकला? 5.5। और संख्याओं की संख्या कितना? 10। तो 5.5 गुने 10 बराबर 55। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी जो आपको हम बताए 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्याओं का औसत। तो अभी हम बताए n + 1/2, हम यही ना बताए। तो अगर जैसे हम इस पर बताए, अगर आपको ये याद नहीं रहा तो इसको 1 से लेकर अब 10 तक लिखेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अब बट्टा में क्या करना है? 10 को संख्या है तो बट्टा में 10 कर देंगे। ठीक है। तो 1 और 2 3 3 6 4 10 5 10 5 15 6 21 और 7 28 और 8 36 और 9 45 और 10 55। कितना हो गया? 55 बट्टा 10 हुआ ना। तो आप ये
यहां से हटाएंगे 0 तो क्या हो जाएगा 5.5 आया ना। तो इसीलिए हमको इतना लिखने का जरूरत नहीं है, इतना हमको लिखने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे n+1/2। तो n का वैल्यू कितना 10, तो क्या हो जाएगा 10+1/2, तो 10 आए 11/2, तो हो जाएगा 11 में 2 से भाग देंगे तो 5.5, 5.5 वहां भी आया और 5.5 यहां भी आया। तो हमको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमको कितना लिखना है बस। अब ये भी अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ये भी लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमको करना है 10 से 11/2, तो अगर 11 में हम 2 से भाग देंगे तो 5.5। अब नेक्स्ट आपका हो गया जैसे 1 से 80 तक, 1 से 80 तक सभी संख्याओं का औसत, 1 से 80 तक सभी संख्याओं का औसत। हम क्या लिखे हैं 1 से 80 तक सभी संख्याओं का औसत। तो 1 से 80 तक, तो इसमें भी n+1/2, n का वैल्यू कितना 80, तो 80+1/2, तो 80 और 1 81, मतलब क्या 80 + 1 = 81, तो 81/2 = 4.5। जब 81 में हम 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका, अगर इसी में अगर आपसे पूछेगा 1 से 151 तक, 1 से 151 तक सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्याओं का योग इसमें निकाल, ठीक है, इसमें योग निकाल लीजिए। 1 से 151 तक सभी संख्याओं का योग, क्या लिखे हैं 1 से 151 तक सभी संख्याओं का योग, क्या लिखे हम 1 से 151 तक सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं का योग में आपको हम क्या बताए हैं, औसत गुने संख्याओं की संख्या, औसत गुने संख्याओं की संख्या। तो औसत में हम क्या लिखे हैं n+1/2, क्या लिखे हैं n+1/2, n+1/2, ठीक है। अब गुने संख्याओं की संख्या, तो संख्याओं की संख्या मतलब क्या 80, 80 का मतलब क्या n, तो n+1/2 × n। अगर 1 से 151 तक सभी संख्याओं का योग, तो औसत गुने संख्याओं की संख्या, तो औसत है ना n+1/2, n+1/2 औसत है, और इनटू संख्याओं की संख्या मतलब n, ठीक। तो n+1/2, तो n+1/2, n का मतलब कितना है यानी 151 है ना n, तो 151 और फिर +1, n+1/2 कर दिए। अब क्या है इनटू n, तो गुने 151, यही हो गया औसत गुने संख्याओं की संख्या। यानी 1 से 151 तक अगर आप लिखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 लास्ट में 151 तक लिखेंगे तो 151 वो संख्या होगा, तो वही हो गया संख्याओं की संख्या, तो 151। तो 151 और 1 कितना 152/2, क्या हो गया 152/2 इंटू 151। अब 2 से इसमें भाग दे दीजिए ना, क्या हो जाएगा 7 दूनी
और फिर 6 दूनी 12, 76 गुने 151, 76 गुने 151 आपका होगा। इसी को आप गुना कीजिएगा तो संख्याओं की संख्या निकलेगा। क्या औसत आया 76, असंख्याओं की संख्या 151, तो आपको क्या निकलेगा? संख्याओं का योग निकलेगा, संख्याओं का योग निकलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, नेक्स्ट है दोस्त, बोल रहा है लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? क्या है? लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? तो इसको हम लिखेंगे n+1 इंटू 2n+1/6। क्या हो जाएगा? लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो अब जैसे हम क्या लिखेंगे, 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत हम क्या लिखे हैं? 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? ठीक है, 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्ग मतलब समझ रहे हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बटा 10 वो संख्या है तो 10। अगर हम इस प्रकार से बनाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। अगर हम ऐसे करके बनाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो समय को हमको बचाना है, समय को हमको बचाना है, तो उसमें करना क्या है? तो इसीलिए हम इस पर बनाएंगे n+1 इंटू 2n+1/6। n का मतलब क्या? 10 वो संख्या है, तो n+1 का मतलब हो जाएगा 10+1, ठीक है। उसके बाद क्या है? 2n+1, तो 2n+1 का मतलब हो गया 2 गुने 10, 2 गुने 10 फिर +1, अब बट्टा में क्या है? 6 है, तो 10 आए 11, क्या हो जाएगा? 10 एक 11, फिर गुने 2 दाने 20 आए 21, अब बट्टा में 6 है, तो 2 तिया 6 और 7 तिया 21, 11 सथे 77, अब बट्टा 2, 77/2। अगर इसको आप दशमलव में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, 1 पर 7, तो 2 और फिर 16.5, 38.5, इसका आंसर हो जाएगा 38.5। अगर इसी में अगर वो आपसे पूछ दिया 1 से 10 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, अगर योग पूछ दिया तो करना क्या है? जो आपका औसत निकला है ना, औसत, औसत में संख्याओं की संख्या से गुना कर दीजिएगा। हम बताए थे अगर योग निकलना होगा तो औसत निकाल के और संख्याओं की संख्या से हम गुना कर देंगे तो वो मेरा क्या निकल जाएगा? योग निकल जाएगा। तो संख्याओं की संख्या 10 है, तो 38.5 को जब 10 से गुना कर देंगे तो वही मेरा योग निकल जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप बनाइए खुद से, ठीक है। 1 से 25 तक सभी प्राकृत संख्याओं, 1 से 25 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? इसको आप बनाइए। 1 से 25
से 25 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। क्या है? 1 से 25 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। तो हमें अभी बताए n+1, तो n का संख्या कितना? 25, तो 25 + 1 इंटू 2n+1, तो 2n+1, तो हम क्या करेंगे? 2 गुने 25 + 1 आप बट्टा में 6 कर देंगे। तो 25 कितना हो जाएगा? 26 गुने 25 को जब 2 से गुना करेंगे तो 50 और 1 51 बट्टा में 6, तो काटेंगे 2 तिया 6, 17 तिया 51, फिर 2 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा यानी 13। तो 13 को 17 को गुना कर देंगे तो 17 तिया 51 के 1 हासिल 5, 17 और 5 22, 221 हो गया। दोस्त कितना हो गया? 221 हो गया। अगर इसी में अगर आपसे पूछ ले कि 1 से 25 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, अगर यहाँ पे औसत को हटा देगा और योग पूछ लेगा तो क्या करना है? तो इसको इतना रहेगा, इसको n से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? n से गुना कर देंगे। n का मतलब क्या? संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे, संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे। तो औसत तो ये निकल गया, औसत कितना निकला? क्या? 221, औसत 221 निकल गया। और संख्याओं की संख्या कितना है? 25 है। तो हम 25 से इसी को गुना कर देंगे 221 को, और 25 को जब हम गुना करेंगे तो क्या होगा? तो 25 का 25 के 5 हासिल 2, 25 दूनी 50 और 2 52 यानी 52 का 2 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55, 5525 इसका योग निकलेगा। ठीक है, ये क्या निकला है? योग। 1 से 25 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या है? तो 5525 ये योग निकल गया। अगर वो औसत पूछता तो औसत सिर्फ 221 औसत रहता। अगर योग पूछ दिया तो 221 में 25 से गुना करेंगे तो 5525 होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है दोस्त, कह रहा है लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या है? क्या कह रहा है? लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? तो n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बट्टा में 4, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बट्टा में 4। अगर आपसे पूछ लिया 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या है? घनों का औसत क्या है? अगर आपसे वो पूछा 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या है, ठीक है, तो घन का मतलब क्या? पावर 3। जैसे हो गया 1 पर पावर 3 प्लस 2 पर पावर 3 प्लस 3 पर पावर 3 प्लस 4 पर पावर 3 प्लस 5 पर पावर 3 प्लस डॉट 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 और लास्ट में कितना है? 25 पर पावर 3। 1 से लेकर यानी 1 से लेकर 25 तक आपको लिखना है पावर 3। अब बट्टा में कितना? तो 25 गो संख्या है तो बट्टा में 25 कर देंगे। लेकिन इतना लिखने में हमको बहुत समय लगेगा, एक क्वेश्चन में मेरा परीक्षा खत्म हो जाएगा।
तो इसीलिए क्या करना है, n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टा में 4 कर देंगे। तो n कितना है, मतलब संख्याओं की संख्या कितना है, तो 25 गो है, तो 25 इंटू n प्लस 1, तो 25 प्लस 1 यानी 26 का स्क्वायर, अब बट्टा में क्या है, 4 है, बट्टा में 4 है। तो आपको इसको करना क्या है, तो 26 का स्क्वायर कितना 676 होता है, तो ये 25 है गुने 26 का स्क्वायर कितना 676, 6 36 का 6 हासिल 3 6 दूनी 12 दूनी 24 और 3 27 का 7 हासिल 2 2 दूनी 4 और 2 676 और बट्टा में 4। ठीक है, बट्टा में कितना हुआ 4। अब 25 को और 676 को गुना करना है और 4 से भाग देना है, तो 4 से भाग पहले इसको हम दे लेते हैं, थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। तो 15 चौका 16 चौका 64, 16 चौका 64 और 9 चौक 36, 169 को 25 से गुना कर दीजिए, 25 गुने 169, 25 गुने 169, जब 25 को 169 से गुना कीजिएगा तो वही आपका इसका आंसर आएगा। देखिए 25 नामा कितना होगा, 225 के 5 हासिल 22, 25 छक्का 150 और 22 172 के 2 हासिल 17, 25 इकाई 25 और 17, 7 5 12 का 2 हासिल 1 2 1 3 1 4, 4225 हुआ। क्या हुआ 4225 हुआ। अगर आपसे ये 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या है, औसत पूछा है, तो इतना हुआ 4225। अगर इसी में योग पूछ देता तो क्या करते, जो औसत आया इसको हम संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे, 25 से गुना कर देंगे। योग देखिए, अगर औसत पूछा तो औसत n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4 कर देंगे। अगर वो आपसे योग पूछा तो औसत में संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे, तो वो मेरा योग निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें लगातार n तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत n/2 प्लस 1 होता है। तो आपका क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल देखिए, 1 से 92 तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या है। तो इसका क्या लिखे, n/2, तो n का वैल्यू 92, तो 92 बट्टा कितना 2 प्लस 1, तो क्या हो गया 92 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 8 6 2 12 46 और प्लस 1, तो क्या हो गया 47। क्या हो गया 47 हो गया। अब जैसे एक सवाल और देख लीजिए, अगर आपका रहेगा 1 से 102 तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या रहेगा, सम संख्याओं का औसत। आपका सवाल है 1 से 102 तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या है। तो आपको बताए n/2 प्लस 1 करने के लिए, तो n का वैल्यू है 102, तो 102 कर दिए, अब बट्टा में 2, तो बट्टा में 2 कर दिए, अब प्लस 1, तो प्लस 1, तो 102 में 2 से भाग देंगे तो 51, क्या हो गया 51, अब प्लस 1 बराबर क्या हो गया 52। कोई परेशानी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है इसमें प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत, तो n+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n+1। आपका सवाल रहेगा प्रथम 27 प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 27 प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या है, तो इसको डायरेक्ट कर देंगे। n का वैल्यू कितना? 27 प्लस 1 इक्वल 28। 27 प्लस 1 इक्वल 28, ये बन गया। यही आपका आंसर हो गया। एक और देख लीजिए, अगर आपका रहेगा प्रथम 39 प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या रहेगा? सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसमें करना क्या है, तो n+1 डायरेक्ट क्या कर देना है, n+1 क्या कर देना है डायरेक्ट n+1, तो 39 प्लस 1 इक्वल 40। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ध्यान में रहेगा, ध्यान में क्या रखना है, प्रथम n प्राकृत सम संख्या, ध्यान देना है। यहाँ पर विषम भी होता है और सम भी होता है, तो विषम के लिए अलग होगा और सम के लिए अलग होगा। अगर यहाँ पे विषम रहेगा तो यहाँ पे बट्टा में 2 कर देना है। नहीं, अगर यह है आपका क्या है, प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत, तो n+1 करना है। अगर इसी में आपका रहेगा प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, तब डायरेक्ट n कर देंगे। ठीक है, प्रथम n प्राकृत सम के जगह पर सिर्फ विषम रहेगा तो उसका सिर्फ n होगा, सिर्फ संख्याओं की संख्या। n का होता है संख्याओं की संख्या। तो प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, तो n अगर सम रहेगा तो n+1, अगर यहाँ विषम रहेगा तो ओनली n, अगर सम रहेगा तो n+1। कोई परेशानी नहीं। अब यही सवाल है, प्रथम 27 प्राकृत सम संख्याओं का औसत, तो n+1 यानी 27 प्लस 1 28। चलिए आपका नेक्स्ट, अब आते हैं विषम पर। ठीक है, अगर इसमें आपका ये सम के जगह पर क्या रहेगा, विषम रहेगा। ठीक है, ये विषम रहेगा। आपका रहेगा प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और कुछ नहीं, सिर्फ n। अब जैसे आपका एग्जांपल देख लीजिए, 40 यानी प्रथम। ठीक है, प्रथम 40 प्राकृत विषम, प्रथम 40 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 40 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो डायरेक्ट इसको हम कर देंगे 40। क्या कर देंगे, 40। क्या कर देंगे, 40। याद रखना है, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत n, तो n का वैल्यू कितना है, 40 है ना, तो डायरेक्ट 40 कर देंगे। प्रथम 40 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत 40। अगर इसी में अगर आपका रहेगा प्रथम 41 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, तो फिर यहां पे डायरेक्ट 41 करेंगे। कोई परेशानी नहीं। अब आते हैं अगर इसी में अगर आपका रहेगा लगातार n तक के
प्राकृत विषम संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, लगातार n तक के प्राकृत विषम संख्याओं का अगर औसत पूछा तो क्या करना है, n प्लस 1/2 क्या कर देना है, n प्लस 1/2। लगातार n तक के प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, ध्यान देना है विषम संख्या है, विषम संख्याओं का औसत पूछा तो n प्लस 2। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, एक से 39 तक के प्राकृत विषम संख्याओं का औसत विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 1 से 39 तक के प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। तो अभी बताए ना n प्लस 1/2, तो n का वैल्यू कितना, 39 प्लस 1/2, तो 31 प्लस 1 40/2 इक्वल 20। क्या हो जाएगा, 39 प्लस 1/2, तो 39 प्लस 1 इक्वल 40, अब बट्टा में 2 है तो 2 से 40 में भाग देंगे तो हो जाएगा 20। अगर आपका इसी में रहेगा 1 से 91 तक के प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, तो क्या करना है, बस सेम कंडीशन क्या है, n का वैल्यू 91 अब प्लस 1/2, तो 91 प्लस 1 92 अब/2 क्या हो जाएगा 46। जब 92 में 2 से भाग देंगे तो 46। कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं, अगर आपसे अगर पूछेगा क्या, पांच संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 22 है, तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है। क्या पूछा आपसे, 5 संख्याओं का औसत 22 है, क्या पूछा, 5 संख्याओं का औसत है 22 है, तो बड़ी संख्या क्या है। अरे औसत लिखे हैं, औसत नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या लिखे हैं, औसत। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 22 है, तो बड़ी संख्या क्या है। तो ये संख्या कितना, 5 गो है, इसका औसत 22 दे दिया है, तो यहाँ पे 22 लिखेंगे, 22 को बीच में रखेंगे और 2 अंक 23 24, इधर क्या करना है 21 और 20, 1 2 3 4 5 गो हो गया। तो क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 24 है। अगर वह छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या 20 हो जाता। क्या, अगर वो बड़ी संख्या पूछा तो 24, बड़ी संख्या क्या हो गया, बड़ी संख्या हो गया 24, और छोटी संख्या अगर वो पूछ देता, छोटी संख्या अगर वो छोटी संख्या पूछ देता तो क्या हो जाता 20। ठीक है, 20 21 22 23 24,
तो छोटी संख्या 20 और बड़ी संख्या 24। कोई परेशानी? अगर वह बीच का संख्या पूछता तो आप क्या करते? अरे तो बीच में तो 22 है ना, बीच में कितना है? 22 है ना, यानी 22 है ना, तो बीच का संख्या यही रहेगा 22। बीच का संख्या 22 रहेगा और बड़ी संख्या 24 और छोटी संख्या 20। कोई परेशानी नहीं? आगे देखिए, एकदम इजी है। आप लोग मैथ से खेलना सीखेंगे, खेलना, मैथ से खेलेंगे आप लोग। देखिए जैसे अगर आपसे पूछ दिया 6 7, यहां कर लीजिए, ठीक है, 7 विषम संख्याओं 7 विषम संख्याओं का औसत 21 है, तो छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या क्या है? यही ना है। अगर वो पूछ दिया आपसे 7 विषम संख्याओं का औसत 21 है, तो छोटी संख्या क्या है? ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखे हैं? विषम लिखे हैं। ये क्या है? विषम संख्या है। तो 7 को तो 21 है औसत, तो इसको हम बीच में रखेंगे। 21 के बाद विषम संख्या क्या होगा? 23 होगा। 23 के बाद क्या होगा? 25 होगा। और 25 के बाद क्या होगा? 27 होगा। और 21 से पहले अब आएंगे तो 19 होगा, फिर 17 होगा और फिर 15 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 क्या है? 7 विषम संख्याओं का औसत 21 है। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या बताइए क्या होगा? छोटी संख्या क्या हो गया? ये 15 है, तो ये 15 है। छोटी संख्या 15 है। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 27 होता। बड़ी संख्या पूछता, बड़ी संख्या 27। तो इसमें से आप लोगों में से कितना लोग सम संख्या और विषम संख्या नहीं जानते हैं? हाथ उठाइए। तो विषम संख्या किसको बोलेंगे पता है? जिस संख्या में 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगेगा। जिस संख्या में 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगेगा उसको बोलेंगे विषम संख्या। और जिस संख्या में 2 से पूर्णतः भाग लगेगा उसको बोलेंगे सम संख्या। तो ये क्या है? मतलब ये 21 ये विषम संख्या है, 2 से इसमें भाग नहीं लगता है। तो छोटी संख्या पूछा तो 15 और बड़ी संख्या पूछा तो 27। कोई परेशानी नहीं? और क्या क्वेश्चन हो सकता है? तो अब देखिए, अगर वो आपसे पूछा 9 सम संख्याओं का औसत 26 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? अंतर
क्या होगा? हम क्या लिखे? 9 सम संख्याओं का औसत 26 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? क्या लिखे हैं? छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? तो पहले हम निकालेंगे, औसत निकाल लेते हैं, ठीक है। तो औसत कितना है? 26 है, तो 9 को है, तो हम 4 इधर और 4 इधर, तो 9 को हो जाएगा। तो हमको इसमें सम संख्या लिखना है 26 और 2 28। दो सम संख्या का अंतर 2 होता है, ठीक है। मतलब सम संख्या का अंतर 2 होता है, दो दो के अंतर पर सम संख्या होता है। तो 26 2 28 और 2 30 और 2 32 और 2 34, 4 को हो गया उधर। अब 4 को इधर, तो क्या हो जाएगा? 24 24 में से 2 घट गया तो 22 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 18, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को हो गया, तो 18 20 22 24 26 28 30 32 34, ये सब क्या है? सम संख्या है। ये सब सम संख्या है। बोल रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या 34 और छोटी संख्या 18, तो दोनों का अंतर क्या है? बड़ी संख्या बताइए क्या हो गया? बड़ी संख्या 34 और छोटी संख्या 18, और दोनों का अंतर 34 माइनस 18, 14 में से 8 घट गया तो 6, और 2 में से 1 घट गया तो 1, 16 दोनों का अंतर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16। इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी जीडी में आता है। तो बड़ी संख्या 34, छोटी संख्या 18, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना? 16। 34 में से 18 को घटाएंगे तो 16। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला सवाल है। हम देखेंगे कि इसके बीच अंतर कितना? 2 का, फिर इसके अंतर कितना? 2 का, फिर इसका और इसका अंतर कितना? 2 का। मतलब सब में अंतर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतर सेम होना चाहिए। तो इस सबका औसत निकालना है, तो हम डायरेक्ट इसको बना देंगे पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या और बट्टा में 2। क्या कर देंगे? 12 प्लस 22 और बट्टा में 2, तो क्या हो जाएगा? 2 और 2 4, 2 1 3, 34 बाई 2 इक्वल 17 बन गया। यही आपका आंसर है। 17 औसत निकाले हैं। 12 और कितना? 14 16 18 और 20 22 का औसत निकाले तो 17 निकला। अगर इस प्रकार से इसको बनाते हैं सबको, क्या दिया गया? संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की संख्या, है ना। ये सब का योग बट्टा संख्याओं की संख्या अगर निकालते हैं फिर भी 17 ही आएगा। अब अगला देखते हैं 31 33 35 37 39 41 और 43 का औसत क्या है? औसत क्या है? तो इसमें भी अंतर देखिए सेम है। इसके बीच अंतर 2 का है, इसमें भी 2 का अंतर है, तो सबका अंतर 2 आता है। तो अंतर 2 है, मतलब क्या? पहली संख्या प्लस लास्ट का संख्या और बट्टा में 2, तो 31 पहली संख्या प्लस लास्ट का संख्या 43 और बट्टा में 2, तो क्या हो जाएगा? 3 और 1 कितना? 4 और 3 और 4 7 और बट्टा 2, 74 बाई 2, तो 74 में 2 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 37 आपका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है 141 143 145 147 149 और 151 का औसत क्या है? औसत क्या है? तो औसत निकालना है तो पहली संख्या प्लस लास्ट का संख्या बट्टा में 2,
तो पहली संख्या 41 आप प्लस लास्ट का संख्या 151 आप बट्टा में 2, तो क्या करना है 1 और 1 2, 5 और 4 9, 1 और 1 2, 92 अब बट्टा में 2। अब 2 से 92 में भाग देंगे ना तो क्या हो जाएगा 1 4 दूनी 8 6 दूनी 12 146 इसका आंसर हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा 146। चलिए आपका ये हुआ 146, यही आपका आंसर हुआ। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये समझ में तो आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला सवाल है 3 के प्रथम 7 गुंजों का औसत क्या है। 3 के प्रथम 7 गुंजों का औसत क्या है, मतलब क्या 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौक 12 3 5 15 3 छक 18 3 7 21 7 गो हुआ 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 गो हुआ। यही बोल रहा है 3 के प्रथम 7 गुंजों का औसत क्या है, तो यही इसको बोल रहा है। इस सब का औसत हमको निकालना है, तो इसको हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। हम कैसे 3 का है तो 3 गुने n प्लस 1/2, इसको ध्यान में रखना है। 3 के प्रथम 7 गुंजों का औसत, तो इसमें ये 3 का है तो इसीलिए हम 3 लिखे हैं। नहीं तो यहाँ पे आप मान लीजिए k, ठीक है, जो भी यहाँ पे रहेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे हम k के जगह पर। अगर यहाँ पे 4 रहेगा 4 के प्रथम 7 गुंजों का औसत तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 5 रहेगा तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। और n का मतलब तो जान ही रहे हैं संख्याओं की संख्या, तो ये वाला 7 को है ना। देखिए यह 3 का है तो 3 गुने 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लस 1 अब बट्टा में 2, तो क्या हो जाएगा 3 7 आए 8 अब बट्टा में 2, तो 2 चौक 8 अब 3 चौक 12, इसका आंसर हो गया दोस्त। कितना हो गया आंसर 12। इसी पर आधारित और क्वेश्चन आपको बताते हैं और आप ध्यान से देखिए। जैसे आपका हो गया वहां पर था कितना 3 था, तो हम यहां पे 7 लिख दिए। 7 के प्रथम 10 गुंजों का औसत क्या है। हम क्या लिखे हैं 7 के प्रथम 10 गुंजों का औसत क्या है। अब इसके स्थान पर यह भी लिखा हुआ हो सकता है, क्या चीज गुण को भी लिखा हुआ रह सकता है गुंजों के स्थान पर, ठीक है। तो ये 7 का है 7 है तो 7 लिख दिए। यहाँ पे क्या है n प्लस 1 के जगह पर 7 लिखेंगे, और n प्लस 1 तो ये n का वैल्यू क्या है 10 गो है, तो 10 प्लस 1 बट्टा में कितना 2 लिख दिए। तो क्या होगा 7 गुने 10 1 11 बट्टा 2, तो क्या हो गया 11 7 77 बट्टा में 2 से 77 में भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा 2 तिया 6 और 8 दूनी 16.5 38.5 होगा। क्या होगा 38.5 इसका आंसर। अगर इसी में अगर रहता 5 के प्रथम 9 गुंजों का औसत क्या होगा, क्या रहेगा 5 के प्रथम 9 गुंजों का औसत क्या है। तो क्या करना है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे दोस्त, क्या लिख देंगे 5। और ये जो 10 है 10 के जगह पर
हम 9 लिख देंगे n का वैल्यू। अब +1/2 तो है ही, तो आपको करना क्या है, ये तो 5 है, और गुने 9 और 1 कितना 10, अब बट्टा में 2, ये 2 से काटिए 5, तो 5 5 या 25, मतलब 25, इसका आंसर हो गया। अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर 5 के जगह पर अगर हम 6 लिख दें और ये 9 के जगह पर हम 11 लिख दें तो क्या करना है, 6 के प्रथम 11 गुंजों का औसत क्या है, 11 गुंजों का औसत क्या है, तो ये 6 तो यहाँ पे हम लिख दिए, गुने 11 है, तो 11 + 1/2 क्या। अब करना क्या है, 6 है तो 6 गुने 11 और 1 12, अब बट्टा में तो 2 है, तो 2 छक 12, 6 6 1 36, 6 6 जा 36, यही तो आपका आंसर है। और कोई परेशानी बताइए। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और आप लोग का इस बार एसएससी जीडी 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। लेकिन जो हम पढ़ाए हैं एवरेज में आज, इससे बाहर नहीं रहेगा एवरेज से। अगर एवरेज से 100% इससे बाहर नहीं रहेगा, और आप लोग ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।